दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर ये जानने वाले हैं कि अगर आप भी फ़ोनपे इस्तेमाल करते हैं तो फ़ोनपे की मदद से आप किस तरीके से लोन ले पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि फ़ोनपे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफ़र करने का काम करता है। साथ में अगर किसी प्रकार का आपको बिल पेमेंट करना है तो उसका भी इंटरफेस इसके अंदर आपको मिल जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उसके साथ में ये लोन भी प्रोवाइड कराता है। कैसे आपको लोन लेना है, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। पर इसके लिए आपको कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है, जैसे कि आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आपको 50,000 से ऊपर का लोन मिलेगा। अदरवाइज अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है 3 मंथ का तो आपको 50,000 से कम का लोन मिलेगा। कैसे मिलेगा वो चीज़ जानते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा और आप वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। सो गाइज, उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर के अंदर आना होगा। प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद सर्च आइकन में यहाँ पे आपको फ़ोनपे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे फ़ोनपे सर्च करेंगे आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पे अपडेट शो करेगा, अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने से क्या होता है कि जो भी नए फीचर्स होते हैं इसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं, तो आप उसको ज़रूर से अपडेट कर लीजिएगा। अगर आपका ऑलरेडी अपडेटेड है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे करना क्या है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी रैंडम बंदा कमेंट करता है कि आप हमसे संपर्क करें, हमें हम आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे, तो उन पर आप बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। वो स्कैमर हो सकते हैं, आपसे अधिक से अधिक पैसे वसूल सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों से आप बचे रहें। किसी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पूरी तरीके से ये अपडेट हो चुका है। हमें ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे ओपन करने का। ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही ओपन होगा आपके सामने ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्पॉन्सर्स लिंक का। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ऊपर आना है। यहाँ पे देखेंगे एक इस तरीके से टास्क बार पट्टी चल रही होती है। अगर आप इसके माध्यम से लोन लेते हैं तो 0% इंटरेस्ट लगेगा, पर इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी है कि बैंक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। इस तरीके से स्वाइप करिए। स्वाइप करते ही यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, साथ में नीचे भी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं इस तरीके के। तो यहाँ पे जब आएंगे, जब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक वाला, और यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करना है। अगर आपको ये लिंक नहीं मिल पाती है तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैंने ऐसे 2 एप्लीकेशंस के लिंक दिए रखे हैं जो कि आपको 101% गारंटी के साथ लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपको बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब ये क्या करता है कि देख सकते हैं ये रेकमेंड करता है कि आप इसके थ्रू लोन ले पाएंगे। पर अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो आपको लोन बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। पर अगर किसी भी रिकमेंडेड पर्सन के द्वारा जाते हैं तो वहाँ पर आपको ईजिली लोन मिलेगा। अब यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स फॉलो कर ले होंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। उसके बाद आपके सामने ऑफर दिखाया जाएगा कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। लास्ट स्टेप 3 में होता है कि आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, जो अमाउंट होगा उसके EMI के अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे। उसके बाद जो लोन अमाउंट होगा डिसबर्स कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर विदिन 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट के अंदर जो लोन होगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर भेज दिया जाएगा। सिंपल 3 स्टेप्स आपको यहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं, जो कि ऑनलाइन प्रोसेस है। किसी प्रकार का फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। अब यहाँ पे आएंगे, सबसे ऊपर ही दे रखा है कि फुल नेम एज अ फ़ोनपे, यानी कि पैन कार्ड पे जो भी आपका नाम होगा उस पैन कार्ड के नाम के अकॉर्डिंग स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वो चीज़ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे जिस पे एक OTP आएगा। उसके बाद नीचे आ जाता है योर करेंटली सिटी, यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं उस सिटी का नाम क्या है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे एरिया हैं जो कि सर्विलांस एरिया के अंदर नहीं आते हैं, इसकी वजह से लोन डिसअप्रूव हो जाता है, तो वो चीज़ का बेसिकली ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, आपको ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एम्प्लॉय टाइप का, आप सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। सैलरीड पर्सन का मतलब कहीं पे आप जॉब करते हैं, आपकी मंथली सैलरी आती है, या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड चुनाव करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे मंथली इनकम पूछ रहा है। मंथली इनकम याद रहे आप यहाँ पे 35,000 से कम नहीं डालेंगे। अगर आप 35,000 से मंथली इनकम कम डालेंगे तो आपका जो लोन होगा बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
अब ये पूछता है कि आपके पास रख के क्या रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पैन कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। दूसरी बात आधार कार्ड और 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर आप 60,000 के अधिक का 50,000 से अधिक का लोन लेंगे तो बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है, आपको देना ही होगा। लेकिन अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है एक ऐसे एप्लीकेशन का जिसमें 50,000 से कम यानी कि 50,000 तक लोन की अगर ज़रूरत है तो आप उस लिंक को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इन सभी डिटेल्स को भर के यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सबसे नीचे वेरीफाई विद OTP का, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP को इस बॉक्स के अंदर फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कंफर्म करने के लिए, ये चीज़ें आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी पूर्वक पढ़ लेंगे। ये आपको कम्युनिकेट व्हाट्सएप के थ्रू भी करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे इस बॉक्स को इस तरीके से चेकआउट कर लेना है। जो भी OTP आई है उस बॉक्स के अंदर भरना है। यहाँ पे मैं ऐसे ही रैंडम चेक कर रहा हूँ किसी दूसरे पर्सन का लेकर। तो यहाँ पे जो OTP आई है उस OTP को इस तरीके से भर लेते हैं। ऐसे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे बोलेगा कि पैन कार्ड का नंबर दीजिए। जिनका भी आप नाम लिखें पैन कार्ड से देखकर उनका 10 डिजिट का यहाँ पे पैन कार्ड नंबर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल के यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी लोन ऑफर होगा हमें दिखाया जाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी सिविल पे, क्योंकि जो कोटक महिंद्रा बैंक टाई अप है और इसके द्वारा जो लिंक मिलेगा बिना सिविल का यहाँ पे नहीं मिल सकता है। यानी कि अगर आपकी सिविल 750 से कम है तो बिल्कुल भी लोन नहीं मिलेगा। पर डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है वो 750 या फिर कितनी भी सिविल है आपको वहाँ से लोन बिल्कुल 101% प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम पैन कार्ड का डिटेल्स भर के कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने पैन कार्ड की सारी डिटेल्स दे दी है। यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जिसका भी हम कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। उसके बाद जेंडर मेल है फीमेल है, जो भी चीज़ है उसको डालेंगे। ये पूरी एड्रेस को इस तरीके से फिल करेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट करके नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। याद रहे आपको सभी जो भी एड्रेस है उसको अच्छे से फिलअप कर लेना है। एड्रेस में ध्यान रखेंगे जो भी एरिया जो सर्विलांस एरिया के अंदर ही आना चाहिए। अदरवाइज अगर आप पिन कोड कहीं ऐसे रूरल एरिया का डाल देते हैं जहाँ पे आपका कोटक महिंद्रा बैंक सर्विस नहीं देता है तो आपका जो लोन होगा पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम सभी डिटेल्स को डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जो भी एड्रेस उसको भरते हुए आगे बढ़ते हैं। डालने के बाद सिंपल आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे एक मैंने एड्रेस यहाँ पे छोड़ दिया था, उसको भी यहाँ पे भर के कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने कंपनी का सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप में, तो यहाँ पे कंपनी का नाम, यहाँ पे कंपनी की ईमेल आईडी डालेंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं वी विल इम्प्रूव योर पॉसिबिलिटी फॉर अप्रूवल, यानी कि अप्रूवल के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी। तो जो भी ईमेल आईडी डालेंगे उसको अप्रूव्ड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि जो आपका बैंक अकाउंट में पैसा आता है यानी कि सैलरी आता है किस बैंक में आता है, तो उस बैंक का भी यहाँ पे आप चुनाव कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारा HDFC में आता है, HDFC का चुनाव करते हैं। यहाँ पे कंपनी डिटेल्स, अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड का चुनाव किया है तो ये सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल वो डालेंगे और नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे मेल आईडी सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे बस लास्ट स्टेप है। उसके बाद जो भी लोन अप्रूव्ड होगा यहाँ पे ऑफर दिखाया जाएगा, तो आप अपने हिसाब से उस ऑफर को देख लीजिएगा। ऑफर को देखने के बाद बैंक अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नीचे आपका सेलेक्ट हो जाएगा और आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देना है। उसके बाद यहाँ पे EMI सेट करने के लिए ई मैंडेट सेट करना होगा, जिससे आपका जब भी ड्यू बनेगा तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर से वो पैसा कट जाएगा। तो चलिए हम यहाँ सारी डिटेल्स कंप्लीट करते हैं। उसके बाद लोन डिसबर्स करके दिखाते हैं किस तरीके से आपका जो लोन अमाउंट होगा बैंक अकाउंट के अंदर सेटलमेंट होता है। अब यहाँ पे जैसे कि 60,000 का जो लोन हुआ है अप्रूव्ड होता है, तो यहाँ पे आपका 10.99% का इंटरेस्ट लगेगा 1 साल का, और आपका जो मंथली EMI बनेगा यानी कि 5,302 रुपये। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो सिंपल आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है। उसके बाद जैसे आप बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स डालेंगे, जैसे मान लीजिए हम पेटीएम का बैंक अकाउंट डिटेल्स डालते हैं, अकाउंट डिटेल्स डालने के 5 या 10 मिनट के बाद ही जो अमाउंट होगा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो चलिए हम अप्लाई नाउ करके और उसके बाद बैंक डिटेल्स डाल के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 60,000 सबमिट करने के दौरान यहाँ पे जो लोन अमाउंट है पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जो भी डिटेल्स है यहाँ पे सब कुछ कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये 5 से 10 मिनट के अंदर ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर, और यहाँ पे देख सकते हैं आ भी गया है। तो इस तरीके से आप घर बैठे आसानी से फ़ोनपे के माध्यम से
जो भी लोन लेना चाहते हो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं है आपके पास तो ईजिली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 ऐसे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप आसानी पूर्वक लोन ले पाएंगे। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।